जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार फिर से वर्त का त्रिज्यीय खंड क्या होता है, किस प्रकार से वर्त का त्रिज्यीय खंड ज्ञात किया जाता है और वर्त के त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इन सभी सवालों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वर्त का त्रिज्यीय खंड क्या होता है। यहाँ पर ये एक पूरा वृत्त बना हुआ है, इसमें इस बिंदु से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है, ये एक बिंदु O है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु O है और ये एक बिंदु A है और ये बिंदु B, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु P है। ये चार बिंदु यहाँ पर इस त्रिज्यीय खंड के नाम को अंकित करते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किस आधार पर ज्ञात करते हैं। ये जो त्रिज्यीय खंड है ये है छोटा त्रिज्यीय खंड, जिसको हम लघु त्रिज्यीय खंड कहते हैं। इस वाले त्रिज्यीय खंड को क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड त्रिज्याओं द्वारा जो खंडित क्षेत्र होता है या त्रिज्याओं द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र होता है दो त्रिज्याओं द्वारा, वो होता है त्रिज्यीय खंड। यहाँ पर दोनों ही त्रिज्याओं का माप बराबर होता है और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से यहाँ O से A बिंदु तक, O से B बिंदु तक और A से B बिंदु तक, ये लघु त्रिज्यीय खंड है। तो इस जो लघु त्रिज्यीय खंड होता है, ये छायांकित भाग का हम जो नाम देंगे, छायांकित भाग। जो छायांकित भाग है अपने पास में O A P B, O A P और B, ये जो है छायांकित भाग है और ये लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है। जो किसी संगत चाप के बीच यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, ठीक है, A से B तक एक चाप है और ये त्रिज्याएं है, इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है ये है वर्त का त्रिज्यीय खंड। अब उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि ये जो O बिंदु है इस पर एक कोण बनता है थीटा। O बिंदु पर एक कोण बनता है थीटा। इस कोण का जो नाम होगा वो होगा कोण AOB, ठीक है, कोण AOB। यहाँ पर कोण AOB क्या होता है? थीटा। अब ये कोण AOB का जो मान होता है ये 180 डिग्री से कम होता है, क्योंकि जो लघु त्रिज्यीय खंड होता है यदि वो लघु होगा, छोटा होगा, तो उसका माप 180 से कम ही होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और त्रिज्यीय खंड है, इसमें एक त्रिज्यीय खंड है, ये ऊपर वाला भाग जो खाली दिख रहा है आपको, ये छायांकित भाग नहीं है, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये जो बड़ा वाला भाग है, ये खाली वाला, ये है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड में थीटा क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। पहले तो इस दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो नाम है यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं, Q बिंदु। जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड क्या है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड है यहाँ से O बिंदु से O A Q और B, ठीक है, O A Q और B, ये वाला जो क्षेत्र है O A, यहाँ से ये Q और वापिस ही यहाँ पर B पर आ रहा है, तो ये वाला क्षेत्र क्या है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, छायांकित भाग के अलावा। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो कोण होगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण ये होगा, जो पूरा कोण जो यहाँ बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से हम इस वाले थीटा कोण को जो कम कर देंगे, ये क्या है? AOB, ठीक है।
कोण AOB को कम कर देंगे तो दीर्घ तिर्यक खंड का जो कोण है वो अपने पास में ज्ञात हो जाएगा। अब उसके बाद में तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं वो किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो थीटा बटा जो 360 होता है, थीटा बटे 360 डिग्री को गुणा करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल से। ठीक है, थीटा बटा 360 को गुणा करते हैं किससे? वृत्त के क्षेत्रफल से। ये जो थीटा होता है यहाँ पर, ये थीटा यहाँ जो ये मान दिया गया है कोण AOB का मान होता है, और ये 360 डिग्री का ये पूरा कोण होता है, इसको गुणा पाई गुणा r स्क्वायर। r यहाँ पर त्रिज्या है, r यहाँ पर त्रिज्या है, और जो पाई का मान होगा, पाई बराबर यहाँ हम 22/7 लिख सकते हैं, या पाई बराबर 22/7 अगर ना हो लिखना हो, या उसमें दिया गया हो कि 3.14 ही लिखे तो हम 3.14 ही लिखेंगे उस स्थान पर, पाई के जगह पर। और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा की जगह हम जो ये कोण है, कोण AOB, इसका मान। अब मान लो हमें दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, इस वाले क्षेत्र का जो ये क्षेत्र दिया गया है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या करते हैं कि ये 360 डिग्री में से जो ये थीटा दिया गया होता है, यहाँ पर ये थीटा का मान, ये थीटा को घटा देते हैं बटे 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। ठीक है, गुणा पाई r स्क्वायर, मतलब यहाँ से ये पूरा 360 है, इसमें से ये वाला थीटा घटा देंगे तो जो शेष कोण बचेगा वो यही बचेगा। तो 360 में से सबसे पहले क्या करते हैं, दीर्घ तिर्यक खंड के क्षेत्रफल के लिए 360 में से थीटा घटा देते हैं बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर। दोनों सूत्र समान है, सिर्फ थीटा का ही फर्क होता है। और एक और तरीका है कि उससे दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, वो है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस उसमें से हम लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल जो होता है 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर, इसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर में से हम किसको कम कर देंगे? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 के जो गुणनफल आता है इसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो 360 का भाग देने के बाद में जो भी मान आएगा उसे हम हल कर लेंगे और आंसर के रूप में लिख देते हैं। तो ये भी क्या है, एक दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। और जो क्षेत्रफल आता है वो आता है वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई, यदि इकाई मीटर में दी गई है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर, तो और अगर mm में दी गई है तो mm में। तीन जो भी इकाई दी गई होती है वो वर्ग के आगे इकाई लगा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में तिर्यक खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।